क्लाइमेटोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारा चक्रवात से ही है। चक्रवात और जो वाताग्र है वो एक दूसरे से क्या है, लिंक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाताग्र क्या होता है और क्या संबंध इनका चक्रवातों से होता है। तो देखिए ये जो वाताग्र होता है, फ्रंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां कौन कौन सी, देखिए एक तरफ से तो आएगी ठंडी वायु राशि, ये होगी ठंडी वायु राशि, और दूसरी तरफ से यहां पे जो है गर्म वायु राशि, यहां से जो है गर्म वायु राशि कुछ इस प्रकार से आएगी। ये जो वायु राशि है या हवा है ये गर्म है, गर्म वायु राशि एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती है, मतलब एक दूसरे की तरफ आती है कि एक तरफ तो गर्म वायु राशि होगी और दूसरी तरफ क्या होगी, ठंडी वायु राशि होगी, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। मतलब एक जो गर्म हवा है वो इधर आएगी तो ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ क्या होगी, मूव करती है। तो इस प्रकार से इन दोनों वायु राशियों के बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होता है और इसी को बोलते हैं हम वाताग्र। तो परिभाषा देखिए कि जब दो वायु राशियां, एक वायु राशि कैसी होगी, ठंडी, एक गर्म, तो जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती है तो उनके बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होता है जिसको वाताग्र कहा जाता है। तो ये है हमारा वाताग्र। वाताग्र की परिभाषा कि दो वायु राशियां, दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे की तरफ अभिसरित होंगी और जिससे बीच में जो है एक ढलवा सतह का निर्माण होगा जिसको क्या बोलते हैं, वाताग्र कहा जाता है। अब देखिए जब वाताग्र है, वाताग्र बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं अनुकूलित होती हैं, तो दो दशाएं जो है वाताग्र निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो वो दशाएं क्या है कि वायु राशि जो है वो विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए, मतलब जो दो वायु राशियां हैं वो अलग अलग प्रकृति की होनी चाहिए। मतलब ये है कि एक गर्म वायु राशि है तो दूसरी ठंडी होनी चाहिए। अगर दोनों वायु राशियां गर्म है या दोनों ही वायु राशियां ठंडी है तो इस तरह से वाताग्र का निर्माण नहीं होगा। तो वाताग्र निर्माण के लिए जो अनुकूलन की जो दशाएं हैं उसमें दो वायु राशियों का जो स्वभाव है वो एक दूसरे के अपोजिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा ठंडी वायु राशि होनी चाहिए और गर्म वायु राशि होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो भी वायु राशियां है या जो हवा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करनी चाहिए। मान लीजिए हवा तो जो वायु राशि है वो तो अलग अलग प्रकार की है, लेकिन अगर वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो इस प्रकार से जो वाताग्र है इसका निर्माण नहीं होगा। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो वायु राशियां हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की तरफ अभिसरित होनी चाहिए। जब वो एक दूसरे की तरफ अभिसरित होंगी तभी क्या होगा, वाताग्र का निर्माण होगा। अगर वो अपसरित हो रही है, अपसारी जो हो रही है तो इसका निर्माण, वाताग्र का निर्माण नहीं होगा। तो ये दो प्रमुख यहाँ पे दशाएं होती है वाताग्र निर्माण की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा वाताग्र की परिभाषा। वाताग्र क्या होता है, वाताग्र वो ढलवा सतह होती है जिसमें एक तरफ से गर्म वायु राशि आती है और दूसरी तरफ से ठंडी वायु राशि एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती है, तो बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होता है जिसको वाताग्र कहा जाता है। और इसकी वाताग्र निर्माण की दशाएं क्या है, तो वाताग्र निर्माण की प्रमुख दो दशाएं हैं कि वायु राशि है वो एक दूसरे की जो है विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए, मतलब एक गर्म है तो एक ठंडी होनी चाहिए, और जो वायु राशियां हैं वो एक दूसरे की तरफ अभिसरित करती होनी चाहिए। तो अभी बात कर लेते हैं हम वाताग्र के प्रकार की। इस प्रकार देखिए जो वाताग्र बनता है, वाताग्र में जो है जो बादल भी बनते हैं, ठीक है, और ये जो अधिकतर जो वाताग्र देखे जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, उसमें वाताग्र की स्थिति होती है, जबकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यहाँ पे
वाताग्र बहुत कम बनते हैं, ठीक है। अब देखिए वाताग्र के प्रकार, वाताग्र के कौन कौन से प्रकार है, वाताग्र के प्रकार, तो देखिए क्या कौन कौन से प्रकार है वाताग्र के। सबसे पहले आता है उष्ण वाताग्र। कौन सा वाताग्र? उष्ण वाताग्र। अब उष्ण वाताग्र जब आता है तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो देखिए जो उष्ण वाताग्र है, उष्ण वाताग्र के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का जो चिन्ह है अगर बना हुआ है तो समझ लीजिए ये जो है ये चिन्ह उष्ण वाताग्र को रिप्रेजेंट करता होगा। नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चित्र बना के दे दिया गया कि ये जो वाताग्र है और एक ये वाताग्र दे दिया गया, एक ये वाताग्र दे दिया गया था, और एक ये वाताग्र दे दिया गया था। तो पूछ लिया गया कि निम्न में से उष्ण वाताग्र का जो सिंबल है वो कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उष्ण वाताग्र का जो सिंबल है ये है, ठीक है। ये भी आगे मैं कराऊंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में तो सबको डिफाइन किया जाएगा। अभी के लिए आप देखिए जो उष्ण वाताग्र है, उष्ण वाताग्र का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उष्ण वाताग्र क्या होता है। उष्ण वाताग्र मतलब जो वायु है वो कैसी होगी? गर्म होगी, ठीक है। आक्रामक जो वायु है वो कैसी होगी? गर्म होगी। कि एक तरफ से देखिए यहाँ भी जो वायु राशियां है वो विभिन्न स्वभाव वाली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉमन सी बात है, यहाँ पे भी एक तरफ से ठंडी वायु राशि आएगी, ये ठंडी है, और दूसरी तरफ से गर्म वायु राशि आएगी, ये हमारी गर्म वायु राशि है। इसके बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होगा तो वाताग्र तो वो होगा, लेकिन देखिए ये यहां से ठंडी वायु राशि आई और यहां से ये गर्म वायु राशि आती है, तो यहाँ पे जो गर्म वायु राशि है ये हल्की होगी प्लस आर्द्रता लिए हुए होगी, ठीक है। अब ये जो हल्की वायु राशि है आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि की तरफ मूव करेगी, और ये जो ठंडी वायु राशि है इसके ऊपर चढ़ जाएगी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे एक वाताग्र का निर्माण होगा ऐसे। तो ये जो वाताग्र होगा ये होगा उष्ण वाताग्र। तो सिंबल तो बता ही दिया मैंने, सिंबल ये यूज होगा, और इसमें क्या होगा? गर्म, हल्की और आर्द्र जो वायु राशि है, क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और हल्की होने पर जो वायु है वो ऊपर उठने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो गर्म, हल्की और आर्द्र वायु राशि है वो आक्रामक होकर ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रकार से जो वाताग्र का निर्माण होगा, तो इस प्रकार से जो वाताग्र बनता है उसको बोलते हैं उष्ण वाताग्र। अब देखिए ये जो उष्ण वाताग्र है इसकी जो ये सतह है, सतह जो है इसका अनुपात 1:100 से लेकर 1:400 तक होता है। यहाँ जो ये सतह इसका ढाल मंद होता है, ज्यादा तीव्र ढाल नहीं होता है। और जब ये वाताग्र आता है तो मौसम कैसा होता है? तो मौसम भी जान लेते हैं कि जब उष्ण वाताग्र आता है तो मौसम में क्या चेंजमेंट आता है। देखिए जब उष्ण वाताग्र आएगा ना, ये जिस जिस भी स्थान से गुजरेगा वहां का टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ना मतलब वायुदाब घटना, दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा होगा? अपोजिट होगा। अब जब उष्ण वाताग्र आएगा तो हमारा जो क्लाइमेट है, हमारे क्लाइमेट में बादल छा जाएंगे, यहाँ पे जो है बादल छा जाएंगे, बादल छाने पर वर्षा होगी। ये जो वाताग्र है ये उष्ण वाताग्र बहुत ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे जो है जो किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करने में काफी लंबा समय लग जाता है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है ये मंद गति से होती है। कैसी होती है? मंद गति से यहाँ पे वर्षा होगी, लेकिन ये जो वर्षा मंद गति से हो रही है ये
लंबे समय तक चलेगी। वर्षा मंद गति से होगी, बूंदाबांदी सी होती रहेगी, लेकिन लंबे समय तक रहेगी, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक वर्षा होती रहेगी इस प्रकार के वाताग्र में। तो उष्ण वाताग्र जो है, यहाँ पे बादल छा जाते हैं। बादल भी कैसे छाते हैं, यहाँ पे जो है कपासी बादल, कपासी वर्षी बादल यहाँ पे छाते हैं, जो कम समय, जो लंबे समय तक वर्षा करते हैं लेकिन मंद गति से वर्षा करते हैं, ठीक है। तो उष्ण वाताग्र हमने देखा, उष्ण वाताग्र क्या था, उष्ण वाताग्र में गर्म, हल्की और आर्द्र वायु राशि जो है आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रकार से बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होगा, जिसका जो अनुपात है, जिसका जो ढाल है, वो 1:100 से 1:400 के बीच में होगा। और इसके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय रूप से कुछ इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उष्ण वाताग्र जब आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन होते हैं, तो जहां से ये गुजरेगा वहां का टेम्परेचर बढ़ा देगा और वहां जो है मौसम में परिवर्तन आएगा, बादल छा जाएंगे पूरे का पूरा जो वहां पे नेचर है वहां पे, और वहां पे जो वर्षा है, बादल भी कैसे होंगे, कपासी बादल होंगे, कपासी वर्षी जो बादल है वो छा जाएंगे उस पूरे के पूरे एरिया में। और जो वर्षा होगी मंद गति से होगी, लेकिन अल्पकालीन होगी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चलती रहेगी और लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि ये जो वाताग्र आता है तो ये इसको पूरा क्षेत्र में फैलने में काफी टाइम लग जाता है और काफी टाइम तक इसका प्रभाव जो है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र के बाद हम बात करते हैं शीत वाताग्र की। तो क्या होता है शीत वाताग्र, चलिए देखते हैं। जो शीत वाताग्र है, उष्ण वाताग्र में देखा हमने जो गर्म वायु राशि है वो आक्रामक होगी, जबकि जब शीत वाताग्र आएगा, शीत वाताग्र, जब ये शीत वाताग्र आएगा तो इसमें वायु राशियां फिर वही ठंडी और गर्म दोनों ही होंगी। ये इधर से गर्म वायु राशि आएगी, ठीक है। अब यहां पे जो वायु राशि यहाँ पे गर्म वायु राशि है और इधर ये ठंडी वायु राशि है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये देखिए कि यहाँ पे जो ठंडी वायु राशि है ये आक्रामक होगी। इससे पहले जो उष्ण वाताग्र देखा उसमें हमने देखा कि गर्म वायु राशि है वो आक्रामक रूप से ठंडी पे चढ़ेगी, लेकिन अब यहाँ पे ठंडी वायु राशि जो है ठंडी, ये भारी होगी प्लस में शुष्क होगी। अब ये क्या करेगी, ठंडी वायु राशि आक्रामक रूप से आएगी और जो गर्म वायु राशि है इसको ऊपर की तरफ धकेल देगी, ठीक है, इस पे पुश करेगी और पुश करने के बाद जो गर्म वायु राशि है इसको ऊपर की तरफ ऐसे धकेलना शुरू कर देगी, ठीक है। ऊपर की तरफ जब ये इसको धकेलती है तो इसके बीच में एक सतह का निर्माण होता है और ये सतह कुछ इस प्रकार से बनती है। तो ये जो सतह है इसको बोलते हैं शीत वाताग्र, शीत वाताग्र। और ये जो शीत वाताग्र है इसका जो ढाल है, इसकी जो सतह है, सतह का ढाल उष्ण वाताग्र की तुलना में 4 गुना होता है। तो इसका जो ढाल है वो 1:25 से 1:100 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ढाल है वो उष्ण वाताग्र की तुलना में 4 गुना होता है और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो शीत वाताग्र क्या होता है, शीत वाताग्र में 2 वायु राशियां ठंडी और गर्म होती है और जिसमें जो ठंडी वायु राशि है, ठंडी वायु राशि भारी होती है और ये ठंडी वायु राशि आक्रामक रूप से जो है एक दूसरे की तरफ, जो गर्म वायु राशि है इसकी तरफ आएगी और इसको पुश करेगी और पुश करने के बाद इसको ऊपर की तरफ धकेल देगी और इसके बीच में एक सतह का निर्माण होगा जिसका जो ढाल है 1:25 से 1:100 होगा और ये जो ढाल है इसी को बोलते हैं शीत वाताग्र और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब शीत वाताग्र आता है तो मौसम
मौसम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब हमारा जो शीत वाताग्र आएगा तो हमारा जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये भी ठंडा होता है, जिस एरिया से जाएगा टेम्परेचर को क्या करेगा, टेम्परेचर को घटा देगा। और जब टेम्परेचर घटता है तो वायुदाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो एरिया है वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बादल छा जाएंगे, और बादल किस प्रकार के छाएंगे, यहाँ पे जो बादल छाते हैं, पक्षाभ बादल यहाँ पे छा जाते हैं। और ये जो बादल है, ये बादल किसी एक क्षेत्र में, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अल्पकालीन वर्षा करते हैं, अल्पकालीन वर्षा करते हैं। अल्पकालीन वर्षा के साथ साथ जो वर्षा होती है वो मूसलाधार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मूसलाधार वर्षा करते हैं, मूसलाधार वर्षा ये करते हैं। तो शीत वाताग्र में क्या होता है, शीत वाताग्र में जो ठंडी वायु राशि है ये आक्रामक होती है, और आक्रामक ठंडी वायु राशि जो है, आक्रामक ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की तरफ धकेल देगी, जिससे जो है एक ढलवा सतह का निर्माण होगा, जिसको शीत वाताग्र कहते हैं। और जो शीत वाताग्र आता है इसमें मौसम में क्या चेंजमेंट आते हैं, तो जब शीत वाताग्र आएगा तो जो वायु है, वायुमंडल में कपासी मेघ छा जाएंगे, सॉरी पक्षाभ जो मेघ है, पक्षाभ मेघ यहाँ पे छा जाएंगे। और जैसे जैसे इसका अंत होता चला जाएगा तो वर्षी सतरी जो बादल है वो पूरे क्लाइमेट में छा जाएंगे। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो अल्पकालीन होती है, लेकिन मूसलाधार रूप से होती है, ठीक है। वाताग्र का मतलब है कि पूरे एरिया में क्या होगा, बादल छा जाएंगे। जैसे ही वाताग्र चला जाएगा जो मौसम है वो साफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो था दूसरा टाइप वाताग्र का। अब हम बात करते हैं वाताग्र के तीसरे प्रकार की। जो वाताग्र का तीसरा प्रकार है ये है अधिविष्ट वाताग्र। क्या होता है अधिविष्ट वाताग्र, चलिए देखते हैं। देखिए अधिविष्ट वाताग्र में क्या होगा, अधिविष्ट जो वाताग्र होता है ना, अधिविष्ट वाताग्र, ये जो अधिविष्ट वाताग्र होगा इसमें जो ठंडी और वायु राशियां एक दूसरे की तरफ अभिसरित होंगी, और जो शीत वायु राशि है वो क्या करेगी, जो शीत वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है, ये गर्म वायु राशि का संपर्क जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से तोड़ देती है, धरातल से उसका संपर्क टूट जाता है। और यहाँ पे जो है ये एक जो है सतह कैसी होगी, यहाँ से ठंडी वायु राशि आ रही है, ये जो ठंडी वायु राशि है पूरे एरिया में अभिसरित होगी। गर्म जो वायु राशि है इसका अभिसरण ये कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, और इसका संपर्क जो है हमारा जो धरातल है, धरातल से तोड़ देती है, और जो गर्म वायु राशि है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। और इस प्रकार से जो है इनके बीच में एक ये सतह का निर्माण होगा, और ये जो सतह है कुछ इस प्रकार से ऐसी एक सतह का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। और जो अधिविष्ट वाताग्र है, अधिविष्ट वाताग्र के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सिंबल है ये है, मैंने यहाँ पे भी बनाया है और यहाँ भी बना रही हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि अधिविष्ट वाताग्र के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। तो ये है हमारा अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र क्या होता है, अधिविष्ट वाताग्र में ठंडी वायु राशि जो है, गर्म जो हमारे यहाँ पे वायु राशि है इसका अधिग्रहण कर लेती है, और इसका संपर्क धरातल से तोड़ देती है। ये जो धरातल है इस धरातल से इसका संपर्क तोड़ देती है। इस प्रकार से अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है, और इसके बीच में इसके लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर कुछ इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारा अधिविष्ट वाताग्र। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्थायी वाताग्र की, ठीक है। अब जो ये स्थायी वाताग्र है ये वाताग्र का चौथा प्रकार है, और फोर्थ टाइप ये देखिए क्या होता है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। जो स्थायी वाताग्र होता है
निर्माण होगा, ठीक है। और ये जो सतह है इसी को बोलते हैं हम स्थायी वाताग्र। इसको परिभाषित कैसे करोगे, देखिए स्थायी वाताग्र क्या होता है। स्थायी वाताग्र में जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है, एक दूसरे की तरफ अभिसरित नहीं होती, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ आती है, लेकिन समानांतर रूप से आती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की तरफ समानांतर हो जाती है और बीच में एक समानांतर सतह का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं स्थायी वाताग्र, ठीक है। तो ये जो है ये स्थायी वाताग्र होता है। ऊपर जो है गर्म वायु राशि होती है, नीचे ठंडी वायु राशि होती है। ये एक दूसरे की तरफ अभिसरित नहीं होती है, एक दूसरे के आमने सामने से आती है, लेकिन एक दूसरे से मिलती नहीं है। इनके बीच में जो सतह का निर्माण होता है उसे बोलते हैं स्थायी वाताग्र, ठीक है। ये है हमारा स्थायी वाताग्र। अब ये जो वाताग्र हमने पढ़ी, वाताग्र की टाइप हमने देख ली, तो हम देखते हैं अब आगे कि ये जो वाताग्र बनता है ये किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा वाताग्र बनता है। तो देखिए वाताग्र के प्रदेश कौन कौन से हैं। मेनली वाताग्र के 3 प्रदेश देखते हैं हम। जो वाताग्र है, वाताग्र के प्रदेश देखिए, वाताग्र के प्रदेश। तो वाताग्र के 3 प्रमुख प्रदेश देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है अंतः उष्ण प्रदेश। ये जो अंतः उष्ण प्रदेश है ये कौन सा क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र होता है जहां पे व्यापारिक पवनें हमारी एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमें पता है कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ में ये हमारा 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक कोई भी जो धारा प्रवाहित यहाँ पे नहीं होती है, संवहनीय धाराएं यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। और ये जो क्षेत्र है ये हमारा डोलड्रम का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ना तो चक्रवात आता है ना ही वाताग्र बनता है, शांत क्षेत्र ये है, ठीक है। इसके ऊपर 23.5 तक यहाँ पे व्यापारिक पवनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये यही क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये यहाँ पे ये वाताग्र जो है बनते हैं। तो मेनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है ना ये वाला क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे जो दोनों की दोनों जो वायु राशि है ना गर्म है, ये जो है जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये व्यापारिक हवाएं जो है यहाँ पे निम्न वायु दाब होता है, यहाँ से ये आती है और ये एक दूसरे की तरफ आती है, लेकिन अभिसरित नहीं होती है, एक दूसरे से नहीं मिलती है। यहाँ से ये दोनों उड़ जाती है और यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र पे जो है आकर मिलती है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होती है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया पर ये उतर जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो वाताग्र है बहुत कम, रेयर चांसेस में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा अंतः उष्ण प्रदेश जो है, जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों की। ध्रुवीय से पहले हम देख लेते हैं आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश कौन सा है, ठीक है। वाताग्र का जो आर्कटिक प्रदेश है ना, आर्कटिक प्रदेश, तो ये जो आर्कटिक प्रदेश है ये कौन सा प्रदेश है, ये वो प्रदेश है जहां पे जो पोलर जो हवाएं आती है, ध्रुवीय हवाएं आती है और यहाँ से नीचे की तरफ से जो है महाद्वीपीय जो हवाएं आती है, जो ठंडी वायु राशि आती है। तो ऊपर से तो ध्रुवीय वायु राशि आएगी और नीचे की तरफ से ठंडी वायु राशि आएगी, एक दूसरे की तरफ अभिसरित होगी और अभिसरित होने से बीच में सतह का निर्माण होगा जिसको आप पता ही है वाताग्र कहेंगे। तो आर्कटिक प्रदेश यही है। और आर्कटिक जो प्रदेश है इससे प्रभावित क्षेत्रों की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूरेशिया, और यूरेशिया के साथ साथ यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये 2 क्षेत्र यहाँ पे इससे प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर से हमारी जो ध्रुवीय हवा आएगी, नीचे से हमारी जो है उष्णकटिबंधीय जो हवा है ये ऊपर की तरफ जाएगी और इस प्रकार से आर्कटिक प्रदेश का निर्माण होगा। यहाँ
जो इस प्रकार से वाताग्र से जो प्रभावित क्षेत्र है वो है यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में जो है यहाँ पे वाताग्र बनते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रदेश हम देखते हैं, ये तो हमारा था वाताग्र का दूसरा प्रदेश। तीसरा प्रदेश देखिए, तीसरा जो प्रदेश आता है ये हमारा आता है, तीसरे प्रदेश में हमारा आएगा ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश, और नॉर्मली यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो ध्रुवीय प्रदेश है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये पोलर एरिया है, और नीचे की तरफ यहाँ पे जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ से जो हवाएं चलती है ऊपर से पोलर हवाएं आएंगी, नीचे से ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी सब पोलर वाले एरिया से, और यहाँ पे बीच में एक सतह का निर्माण होगा, और ये जो सतह है इसी सतह को क्या बोलते हैं हम, वाताग्र कहते हैं। तो ये पोलर वाला एरिया है जो है इस पर प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वायु राशि आएगी, ऊपर से तो ठंडी वायु राशि आएगी, क्योंकि हमें पता है जो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश से जो जैसे जैसे आप निम्न अक्षांशों की तरफ आओगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे जो वायु राशि है ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी वायु राशि आएगी, और नीचे से जो वायु राशि, देखिए ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ से जितनी भी वायु राशि ऊपर पोल से नीचे की तरफ आएगी भूमध्य रेखा की तरफ, सारी की सारी ठंडी वायु राशि होगी। धाराएं मैंने जब कराया तब मैंने बताया था, और नीचे से जितनी भी आपकी वायु राशि होगी वो कैसी वायु राशि होगी, यहाँ पे जो है गर्म वायु राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पोल की तरफ से नीचे आ रही है, और नीचे की तरफ जो आ रही है ये वायु राशि कैसी होगी, ऊपर से आ रही है ना ध्रुवीय एरिया से, तो ये तो हमारी ठंडी होगी, और ये हमारी सब ध्रुवीय जो सब पोलर जो बेल्ट है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमारी गर्म वायु राशि होगी। ये एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती है, इनके बीच में ये एक सतह का निर्माण होता है, और इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये एक दूसरे की तरफ अभिसरित हो जाती है, और यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। चक्रवात जब मैंने कराया तो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया था कि किस प्रकार से उष्ण वाताग्र आते हैं, उष्ण वाताग्रों के पीछे पीछे जो है जो उष्ण वृत्तांश आता है, उष्ण वाताग्र आता है, तो यहाँ पे जो है क्लाइमेट में बादल छा जाएंगे, कपासी वर्षी बादल होंगे, वर्षा होगी, और उसके बाद जो है उष्ण वृत्तांश आएगा जिससे जो मौसम है वो साफ हो जाएगा। उसके बाद शीत वाताग्र आएगा, शीत वाताग्र के बाद शीत वृत्तांश आता है। शीत वाताग्र जब आता है तो बहुत क्या है कम समय के लिए मूसलाधार वर्षा होगी, और जैसे जैसे हमारा शीत वृत्तांश आता है तो जो बादल है वो क्या होंगे, बादल बिल्कुल साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ जो हमारा वाताग्र का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है या पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने वाताग्र की परिभाषा देखी, वाताग्र की जो अनुकूलन की दशाएं हैं, किस प्रकार से वाताग्र का निर्माण होता है वो देखा, और वाताग्र के प्रदेश और वाताग्र के टाइप, जिसमें हमने 4 प्रमुख टाइप देखे, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र, ठीक है। आपको सबसे मेन बात इसकी जो अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, ये चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं। ये जो चिन्ह हमारा है ये हमारा चिन्ह जो है ये हमारा है उष्ण वाताग्र का, उष्ण वाताग्र का चिन्ह है ये, और ये जो चिन्ह है ये हमारा है शीत वाताग्र का, शीत वाताग्र। इसके बाद ये जो चिन्ह आपका यूज किया जाता है, ये जो चिन्ह है ये है हमारा अधिविष्ट वाताग्र का, अधिविष्ट वाताग्र। और आगे हमारा आता है स्थायी वाताग्र, हमने पढ़ा था। तो स्थायी वाताग्र, स्थायी वाताग्र के लिए इस चित्र का प्रयोग किया जाता है। स्थायी वाताग्र के लिए इस प्रकार के चित्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सिंबल है जो कि जो वाताग्र है, वाताग्र के लिए यूज किए जाते हैं।
उष्ण कटिबंधीय जो वातावरण है इसके लिए ये सिंबल प्रयोग में लाया जाता है, जबकि शीत वातावरण के लिए ये वाला सिंबल प्रयोग में लाया जाता है। अधिवेष्ट वातावरण के लिए ये वाला सिंबल प्रयोग में लाया जाता है और स्थायी वातावरण के लिए ये वाला जो सिंबल है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो ये था आपका नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन कि सही मिलान कीजिए, जो वातावरण है इधर ये वातावरण दे दिया और ये अंतरराष्ट्रीय सिंबल दे दिया और इन दोनों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे बता दी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कॉलेज या किसी कॉलेज वगैरह में आपका टॉपिक है तो आप आराम से इसके टाइप और प्रदेश इसके देख सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।